मोज़ेज़ वालिदैन साथिज़ा कराम पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है टीचिंग मटीरियल। आम तौर पर साथिज़ा कराम और वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम अपने स्पेशल बच्चों को या 3 साल से 7 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाएं। आज हम आपके साथ ये ऐसा टॉपिक शेयर करेंगे और उसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि आपको आपके घर ही से टीचिंग मटीरियल जो है वो मिल जाए। और ये बात याद रखिए कि हर एक घर, चाहे वो गरीब है या अमीर, उसके अपने घर में टीचिंग मटीरियल पड़ा हुआ है। हम आपको तरीका बताएंगे कि वो आपने कहाँ से लेना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। पहली और अहम बात यह है कि आप में से हर एक के घर में मेडिसिन जो है वो ज़रूर आती है। तो हमने ये प्रैक्टिकली आपके लिए चीज़ें करके रखी हैं। मेडिसिन जो है वो आपके घर में आती है, वो किसी भी किस्म की मेडिसिन है आपके घर में आती है, आपके हमसाये के घर में आती है। आप उसके जो रैपर हैं, कवर जो हैं, डिब्बियों की सूरत में आपने उनको संभाल कर रखना है। हाँ, अगर आपको ये महसूस हो कि आपके घर में मेडिसिन कम आती है या डिब्बे नहीं मिलते या पूरी पैकिंग नहीं मिलती, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाएं जहाँ से आप मेडिसिन रेगुलर लेते हैं। वहाँ आप उनको कहें कि जी हमें ये रैपर दे दें, तो वो कोई हीलो हुज्जत नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो बड़ी खुशी के साथ ये पैकिंग जो है वो दे देंगे। आप अपने हमसायों को भी ये कह सकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप इनको इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। आप अक्सर 1 माह 2 माह के बाद ज़रूर जो है वो अपना बल्ब जो है वो चेंज करते हैं, ख़राब होता है, तो आप उसके डिब्बे को भी अपने घर में रखिएगा और इसको ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए नहायत अहम टीचिंग मटीरियल है। उसके बाद आप पास बेकरी की आइटम्स हैं, ठीक है, ये नीचे बेकरी के आइटम्स हैं। इसमें आपके टी बैग्स हैं, उसके बाद ये केक का डिब्बा है, ये हमने छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपने बच्चे को ये इस्तेमाल करवाने हैं और जो आपने मतलूबा अपना आपके मकासद हैं आपने उनको हासिल करना है। उसके बाद आप ये देखें, ये नीचे बच्चों के लिए आप साबुन लाते हैं, पूरी फैमिली के लिए साबुन लाते हैं, पेस्ट लाते हैं, और ये देखें कलर के लिए चीज़ें आप लाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन लाते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में महफूज रखें, और जब ये आप इनको महफूज रखेंगे 1 माह 2 माह के बाद आपके पास ढेरों ढेर जो है वो टीचिंग मटीरियल जो है वो हो जाएगा। कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने इकट्ठी की हुई हैं, ये मेडिकल स्टोर की आइटम्स हैं। उसके बाद आपके घर में जूता आता है, आप उसके डिब्बे को संभाल कर रखें। आपके घर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, उसके बल्ब के कवर को संभाल कर रखें। आपके घर में मसाला जात आते हैं, इन डिब्बों को संभाल कर रखें। आपके घर में ड्रेसिंग आती है और डिब्बों की सूरत में, पैकिंग की सूरत में आती है, आपने उसको संभाल कर रखना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में ही आपको मिलती हैं, लेकिन हम शायद तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हम ये टीचिंग मटीरियल आसानी से इकट्ठा नहीं कर सकते। आपने ये नारा सुना होगा, नो कास्ट एंड लो कास्ट टीचिंग मटीरियल, लेकिन हम आपको लो कास्ट की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे, बल्कि नो कास्ट की तरफ लेके जाएंगे, जिसके ऊपर आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं उठता। और दूसरी और अहम बात यह है कि जब आप इस टीचिंग मटीरियल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें से कुछ चीज़ बनानी नहीं पड़ेगी। यानी आपको ये भी स्किल की ज़रूरत नहीं है कि आपने इन डिब्बों को कैसे आगे मोल्ड करना है या इनको फिर और शेप देनी है। नो, आप इनको एज इट ही इस्तेमाल करेंगे। और आज हम आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आपने एज इट ही इन डिब्बों को, गत्ते की पैकिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आपका बच्चा जो है वो सही तरीके से इसको बसीयत टीचिंग मटीरियल लेते हुए कैसे जो है वो सीख सकता है। दूसरी और अहम बात यह है कि आपके बच्चे के 5 एरियाज जो हैं, आप इसके थ्रू, इस टीचिंग मटीरियल के थ्रू जो उन बच्चों को सिखा सकते हैं। आपका चाहे ग्रॉस मोटर स्किल हो, फाइन मोटर स्किल्स हो, सोशल स्किल्स हो, कॉग्निटिव स्किल हो, कुछ भी हो, आप 5 एरिया जो बेसिक एरियाज़ हैं टीचिंग के, वो आप इनके थ्रू सिखा सकते हैं। आप यहाँ पर चीज़ों की रिकग्निशन भी सिखा सकते हैं। आप उनको बच्चों को ये भी बता सकते हैं कौन सी चीज़ें जो है वो खाने वाली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खाने वाली। आप ऐसे एक सेटअप लगाकर बच्चों को आप शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से दे सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ बारी बारी एक आइटम जो है उसका जिक्र करूँगा और उसके मुताबिक प्रैक्टिकली करके बताऊँगा कि आपने इसको बच्चे के साथ कैसे एज ए टीचिंग मटीरियल इस्तेमाल करना है, ताकि आपके मतलूबा मकासद जो हैं या जो टारगेट होते हैं कुछ चीज़ सिखाने के, वो आप कैसे पूरे करते हैं। आइए अब हम उस प्रैक्टिकली
चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और मैं बारी बारी हर आइटम को लूँगा और आपके सामने इसको करके दिखाऊँगा। अब हम आपके साथ मेडिसिन के जो डिब्बे हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे कि कौन से एरिया में, यानी उनका कौन सा सब्जेक्ट जो है आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं और आप इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम फाइन मोटर स्किल्स बच्चों को करवाते हैं तो उसमें हम उन्हें सबसे पहले हैंड ग्रिप में सिखाने के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि इनके जो है वो टावर मेकिंग करें। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपने उन ब्लॉक्स को लेना है, तो ये डिब्बे जो है ये आपके ब्लॉक्स की सूरत में जो है वो काम करेंगे, तो आप इनको इनसे टावर जो है वो बनवा सकते हैं। फिर आपने देखा होगा जब आप कॉग्निशन का काम कराते हैं तो आप मुख्तलिफ़ डिब्बों को जो मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं उनमें आप इनको मिक्सअप कर लें और आप उनको कहें कि ये एक जैसे डिब्बे जो हैं उनको आप बाहर निकाल लें। यानी कॉग्निशन का काम आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि एक जैसे डिब्बे जो हैं उनको अलग करें, यानी उनकी सॉर्टिंग करें। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक जैसे डिब्बे हैं आप उन डिब्बों से काउंटिंग भी करवा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5। अब ये जो कलर है, कलर भी आप सिखा सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास डिब्बे जो हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ में भी हैं तो आप वहाँ पर उनको बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी दे सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आप आप में से हर एक का घर जो उसमें ज़रूर मेडिसिन ज़रूर आती है और उस मेडिसिन के रैपर जो अगर आप संभाल कर रखते हैं तो ये बेहतरीन एक्टिविटी के लिए हैं। बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप करा सकते हैं, कलर्स रिकग्निशन करा सकते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स में करा सकते हैं। फिर आप ये देखें ये बहुत अच्छे ब्लॉक्स बने हैं, आप इनसे करवा सकते हैं। जो एक जैसा मटेरियल आप उनको कहें कि एक जैसे डिब्बे मिलाएं एक साथ। फिर आप बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी इनके साथ कर सकते हैं और इसके अलावा आप बच्चे को कह सकते हैं कि इन सारे डिब्बों को पकड़ो, जैसे आप उसको पकड़ाते जाएं और पकड़े वो उसको और पकड़े, इनका क्या नुकसान होगा, और पकड़े और उसको पकड़े, उसको कहें कि इसको वो लेकर जाए। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके वॉक में अपना स्किल भी आएगी और फिर उसको चीज़ों को ग्रिप करना भी आएगा। अब यहाँ एक चीज़ और बढ़िया है कि देखें ये डिब्बा है, इसको पकड़ना है तो उसको और अंदाज़ लेना पड़ेगा। अगर ये डिब्बा है तो उसको और अंदाज़ लेना पड़ेगा, ये डिब्बा है तो उसको और तरीके से पकड़ना पड़ेगा। लिहाजा इस तरीके से ये चीज़ें जब उसके पास पड़ी होंगी तो उसको बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर आएगा। और उसके साथ साथ आप उसको ये भी बता सकते हैं कि ये हमारी मेडिसिन है और हम इस मेडिसिन को ऐसे नहीं खाते जब तक मामा या पापा ना दें। छोटी छोटी सात बातें कर सकते हैं ताकि उनके जहन में छोटे छोटे रैपर्स जो हैं, ये जो कवर्स हैं, उनकी शक्ल भी याद है और आप साथ उनको रिकग्नाइज़ भी करा सकते हैं कि ये मेडिसिन के डिब्बे हैं और इनमें से निकली हुई कोई चीज़ नहीं खाते। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि जो हमारे एमसीसी बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको इतनी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप उनको समझाएं तो यकीनन जो इस बात को जो है वो समझ आएंगे। लिहाजा आप एक जैसे डिब्बों को एक तरफ उनका कलर करना या फिर दूसरी तरफ उसके कलर को करना है, ये भी आप सिखा सकते हैं। या इनको डिब्बे को ऊपर नीचे रखना, इससे भी उनकी जो है वो बहुत सारी महारतें जो है वो आएंगी। लेकिन इसमें एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब आप बच्चे के साथ एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप फुल कम्युनिकेशन उसके साथ करें। इस तरह करो, इधर करो, ये रखो, इसको ऊपर रखो, ये देखो ये इसके साथ मिलता है, ये कलर इसके साथ मिलता है, ये कलर इसके साथ मिलता है, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सारी चीज़ें अपने साथ साथ जो है वो बोलनी है। तो इस मटेरियल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है और वो ये है कि ये ज़ाया भी हो जाए कोई बात नहीं, ये बच्चे के पाँव के ऊपर गिरे कोई बात नहीं, कोई चोट नहीं लगी, बच्चा किसी को मारे फेंके कुछ नहीं, कुछ बच्चे का नुकसान नहीं होगा, या कोई और चीज़ सामने पड़ी उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं, भारी नहीं हैं। तो इस तरह आप इनको अपने बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प बात जो आपके साथ अपना शेयर करने चाह रहे हैं इस टीचिंग मटेरियल में, आपने देखा होगा कि इनमें से जो डिस्क्रिप्शन निकलती है, आप ये सारी डिस्क्रिप्शन उनमें से निकालें और बच्चों के सामने रखें और आप उनको कहें कि इसको खोलें। अब ये बच्चा जो है उसने इसको खोल लिया। अब उसके खोलने से उसका टेंशन स्पैन भी डेवलप हो रहा है, उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं और वो आपके साथ कम्युनिकेशन भी कर रहा है कि इसको खोलने से क्या मुराद है। फिर आप उसको कहें कि उसी तय में उसको जो है वो बंद करे, ये उसी तय में बंद होगा। अब ये छोटे छोटे रैपर जो हैं
ये इनकी 2-2 या 3-3 तय हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा मटेरियल जो है वो भी इसमें, ये देखें इसकी बहुत सारी तय हैं। इसको जब बच्चा खोलेगा तो वो ख़ुद भी बड़ा खुश होगा कि इसके इतना बड़ा कागज़ जो है वो छोटे सी चीज़ में लपेटा हुआ था। ठीक है, और फिर एक वक्त ऐसा है कि आप उसको कहें कि आप इसको ऐसे, शाबाश, जैसे इसको खोला है वैसे आप इसको बंद करें, तो ये एक्टिविटी उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। फिर इन्हीं पेपर्स के ज़रिए आपने देखा होगा कि आम बच्चों को कहते हैं कि अपने हाथ से इसको फाड़ें। आप इन पेपर्स को आप इजीली फाड़ सकते हैं, और इनका कोई ऐसा भी नहीं कि आप इनकी एहतियात बरतनी पड़ेगी कि ये पाँव के नीचे जाएगा या इधर उधर। आप उसको कहें कि इसको फाड़े, ठीक है, 2 हिस्से करें, फिर उसको कहें इसके और हिस्से करें, और फिर और हिस्से करें, इससे भी उसके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। तो ये एक्टिविटीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आप सिर्फ मेडिसिन जो है इनके रैपर से बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरी आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें आती हैं, जो हमारे घरों में टीचिंग एड आता है उसके मतलब। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में, आपके मोहल्ले में आम तौर पर बच्चों की जो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो उसमें आप डिब्बे जो हैं उनको संभालें। ये बहुत काम के डिब्बे हैं आपके पास, बड़ा डिब्बा, उससे छोटा डिब्बा, उससे छोटा डिब्बा, या आप सिखा सकते हैं छोटा डिब्बा, उससे बड़ा डिब्बा, उससे बड़ा डिब्बा। फिर आप इनका टावर भी, पहले बड़ा डिब्बा, फिर छोटा डिब्बा, फिर उससे छोटा डिब्बा, यानी ये इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास ब्लॉक्स ही हों तो आप बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स की जो एक्टिविटीज़ है वो करवाएं। इसके साथ, इसके अलावा आप बच्चे को ये एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि वो बच्चा इसको उठाए और दूसरे बच्चे के पास इसको लेके जाए। अब यहाँ उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स भी होंगे, और जिस बच्चे का आप नाम लेंगे कि फ़लाँ बच्चे के पास जाओ तो उसको उसके नाम की रिकग्निशन भी होगी, उसके साथ उसके सोशल जो अट्रैक्शन है वो भी होगा, और सोशल स्किल्स उसके बच्चे के जो है वो डेवलप होंगे। अब इन्हीं डिब्बों में से आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी डिस्क जो हैं वो निकलती हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं इसको हम फ्लाइंग डिस्क कहते हैं। बच्चे जो हैं इसको फेंकते हैं, एक बच्चा दूसरी तरफ खड़ा होता है और दूसरा बच्चा इस तरफ फेंकता है, पहले ये फेंकता है फिर वो फेंकता है। तो आपके पास कोई काम नहीं इसके ऊपर करना, ये आपको दायरे जो हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं और गत्ते के होते हैं, और इनसे कोई बच्चों को नुकसान भी नहीं होगा। आप इनको इजीली उन बच्चों से जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को देते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों की, और हर बच्चे को बारी बारी कहते हैं कि आप इसको फेंको और देखें कौन ज़्यादा दूर जो है वो फेंकता है। तो इससे बच्चों की जो फ़िज़िकल मूवमेंट है, फ़िज़िकल महारत जो है वो और जो है वो बच्चों की इंक्रीज़ होती है। तो ये एक बहुत अहम टीचिंग मटेरियल है जो आपके घर में आता है, लेकिन हम कभी कभार इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उसके बाद हमारे पास कुछ बेकरी आइटम्स हैं इसके अलावा, और जैसे देखें ये मैंने डिब्बे कुछ संभाले हैं। घर में जो चाय लाई जाती है तो आप इन डब्बों का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही बात कि आप इसके ऊपर, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा, फिर उसके ऊपर डिब्बा, फिर उसके ऊपर डिब्बा, ये करते जाएं जब तक कि बच्चे का आखिरी डिब्बा जो है वो गिरता नहीं है। और आप उसको बताएं इसको पकड़ के रखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। फिर इसके साथ साथ ये देखा आपने कि इसमें जो येलो कलर है वो बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, बड़ी प्रोमिनेंट है। तो आप उसको बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये येलो डिब्बे जो हैं ये पकड़ के लाओ, या ये डिब्बे जो हैं इनको पकड़ो और उधर लेके जाओ। और फिर इसमें से आप बता सकते हैं कि ये चाय के डिब्बे हैं, इसमें चाय होती है जिसकी हम चाय बनाते हैं, ठीक है। और पत्ती यानी आप आम तौर पर लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरीन टीचिंग मटेरियल है अगर आप इनको बच्चों के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके घरों में मिल्क पैक आते हैं मुख्तलिफ अपना ब्रांड्स के, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वही बात कि आप इनके कलर्स के लिए इनसे काउंटिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा जूस बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं,
और आप ये जूस के डिब्बे जो हैं ये भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं, और ये कोई ख़राब भी नहीं होते। इसमें एक दफ़ा थोड़ा सा पानी डालें और इसको वॉश कर लें, फिर इसमें से कोई बदबू नहीं आएगी या कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ जो है इसमें नहीं होगी। इसके अलावा ये कुछ डिब्बे मैंने रखे हैं, ये बच्चे आपके दाल सेमियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये डिब्बे भी आप संभालें, ये बड़े कारगर हैं और बड़ा इनसे काम जो है वो लिया जा सकता है। फिर वही कि इसके आप टावर मेकिंग कर सकते हैं, काउंटिंग करवा सकते हैं। इनका कलर जो है वो ब्लू कलर आप ये देख सकते हैं, ये ब्लू, यहाँ से वाइट उनको बता सकते हैं, यहाँ जो है वो प्रोमिनेंट कलर जो है वो येलो है। तो इस तरह करके आप इन डिब्बों को मिक्स करके भी, सब डिब्बों के साथ मिक्स करके भी बच्चे को कहें कि ये सारे उठा लो, और फिर उसको जो रह जाए उसका कलर बोलना है, वो देखो वो येलो वाला रह गया या ब्लू वाला रह गया। फिर उसके बाद ये राइट बिस्किट है, ठीक है, ये भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी घर में पूरा डिब्बा नहीं आता ये, तो आप जहाँ से रोज़ाना आप अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेते हैं, आप उसको कहें हमें कुछ रैपर्स दे दें, वो आपको रैपर्स दे देगा। और ये सारा मटेरियल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सारे का सारा मुफ्त है, मैंने इनके ऊपर एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अगर आपने या टीचर ने या वालिदैन ने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके पास कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि जी मेरे पास टीचिंग मटेरियल नहीं है, मैं बच्चों को कैसे जो है वो पढ़ाऊँ। ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये टी बैग्स, आजकल लोग बड़े ग्रीन टी और फ़लान टी ये पीते हैं, ठीक है, तो इनके डिब्बे जो हैं ये भी बड़े अच्छे और बेहतरीन हैं। मैंने इन डिब्बों से कुछ चीज़ें, अपना फ़्लैश कार्ड्स हैं वो भी बनाए हैं। इनके फ़्लैश कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें, लेमन बिस्किट, इसके दूसरी तरफ आप इसका जो कुछ लिखना चाहें, कुछ तस्वीर इसके ऊपर पेस्ट करना चाहें, ये देखें, ये भी लेमन के हैं। फिर ये और है, ये ब्लू कलर एक साइड पे और एक साइड पे आप लिख सकते हैं। ये मेडिसिन के डिब्बे, ये सारे बहुत सारे कार्ड जो है ना इससे जो है वो बन सकते हैं। बस आपकी जो दिलचस्पी या महारत थोड़ी सारी इसमें होनी चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ किस चीज़ से जो है वो बनानी है। ये इससे आपको कोई चीज़ बाज़ार से, फ्लैश कार्ड्स के लिए बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। आप इन डिब्बों से भी आप जो है वो काट के इनके फ़्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। एक तरफ से ये वाइट होंगे और दूसरी जिस तरफ वाइट होंगे उस तरफ आप लिख सकेंगे। देखें, ये अभी मैंने कुछ डिब्बे रखे हुए हैं स्पेशल इसलिए कि इसमें इनसे बड़े अच्छे फ्लैश कार्ड जो हैं वो बनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत डिब्बे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें, जो आप इस्तेमाल करेंगे आपको आइडियाज़ भी आते जाएंगे। अगर आप इसके मतलब सोचते नहीं तो फिर आइडियाज़ जो है वो भी आपको नहीं आते। ये एक और दिलचस्प चीज़ जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने देखा होगा कि घरों में जब हम माचिस चलाते हैं तो आजकल तो सुई गैस के चूल्हे हैं, तो माचिस जो है ना वो तीली जो उसकी वो थोड़ी सी जलती है और उसके बाद हम उसको फूंक मार देते हैं। तो ये मैंने इसकी जो स्टिक्स हैं उसको संभाल के रखा है, ठीक है, और आपको बताने के लिए कि इससे एक ज़बरदस्त एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। ये डिब्बियाँ भी सारी खाली हैं, इन डिब्बियों को बच्चों को दे दें कि वो इन डिब्बियों में ये माचिस की तीलियाँ जो हैं उनको वो डालें। तो हर बच्चे को, अब आपके पास क्लास में हैं 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने बच्चे आपकी क्लास में जिनसे आप ये एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, एक बच्चे को एक डिब्बी दे दें और उसको कहें कि वो इसमें आपने ये तीलियाँ डालें। ज़ाहिर है वो जब इसमें डालेगा तो ये सारी इकट्ठी तो इसमें डाल नहीं सकेगा, तो उसको एक या दो करके माचिस की तीलियाँ इसमें डालनी पड़ेंगी। इससे उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, उसके अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, उसके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो आपने बस इसका सिर्फ एक ख्याल रखना है कि जब ये आप माचिस की तीली लें तो उसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे साफ़ कर दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये बच्चे के काबिल इस्तेमाल है। नहायत सादा टीचिंग मटीरियल है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आपको कहीं से कोई एक पैसा जो है वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इनके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स जो हैं जो अक्सर शिकवा करते हैं कि हम कैसे इन बच्चों को पढ़ाएं, तो ये बेहतरीन तरीका है। टीचिंग मटेरियल जो है वो आपके घर में ही पड़ा हुआ है। अब हम और मटेरियल भी आपके साथ शेयर करते हैं। घर में आने वाली गत्ते की पैकिंग में जो चीज़ें अब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो बच्चे पेस्ट करते हैं या घर में ही पेस्ट इस्तेमाल की जाती है, साबुन इस्तेमाल करते हैं हम, इनके सब के रैपर्स आपने इकट्ठे रखने हैं अपने।
अमूमन आपके घर में 2, 3, 4 साबुन अगर लगते हैं या पेस्ट लगती है, फिर पेस्ट वैरायटी में भी आपके पास आती है। कभी कोई कोलगेट ले आता है या इंग्लिश ले आता है या डेंटिस्ट एक है पेस्ट, फिर सेंसोडाइन है। तो ये मुख्तलिफ़ कलर की चीज़ें जो हैं ये आप इनको अपने घर में रखें और इनसे बच्चों की रिकग्निशन कराएं। दूसरी चीज़ों की रिकग्निशन भी आप करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपके साथ वो शेयर की कि ये चाय कौन सी है, ये बिस्किट कौन सा है, इसका कलर कौन सा है। इसी तरह आप उनके साथ ये पेस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं कि उसको बताएं कि ये पेस्ट है और इसको हम दांतों पे लगाते हैं, तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो जाएगा, उसकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, चीज़ों की रिकग्निशन भी आएगी, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बच्चों को आएगा। फिर आप देखें ये जो सोप हैं इसमें ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ठीक है। और फिर ये आप इस पेस्ट की ये साइड आप करें तो ये रेड आ गया जी, ये भी इधर येलो आ गया जी, ठीक है। फिर ये ग्रीन आ गया, फिर ये पर्पल आ गया साबुन, फिर साबुन का नाम भी साथ बोलें। इन चीज़ों के नाम, चीज़ों की रिकग्निशन, चीज़ों का बड़ा और छोटा होना और चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये बहुत अहम एक्टिविटीज़ हैं जो आपको घर में पड़े टीचिंग मटेरियल से जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मोहतरम वालिदैन उस्ताज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा अपनी आरा से और तजावीज़ से नवाजते रहें। बहुत शुक्रिया।